हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 प्राणियों में पोषण। कौन सा है हमारा? कक्षा 7 विज्ञान का। प्राणियों में पोषण। अभी हमने पाठ 1 में पढ़ा था पादपों में पोषण, मतलब पेड़ पौधों में पोषण का मतलब कि वो अपना भोजन जो लेते हैं उन्हें भोजन में क्या क्या मिलता है। मीन्स कहने का है कि उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे वो मतलब लाइफ सर्कल उनका कैसे चलता है। ठीक उसी तरीके से ये पाठ हमारा 2 है। कौन सा है हमारा? पाठ 2। अब प्राणियों में पोषण। प्राणियों का मतलब है कि हम मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। ये जो आपको ड्राइंग दिख रहा है, ये जो चित्र बना हुआ है बोर्ड पे, इसमें ये हम मनुष्य का है। ये हम आप सब में ये ऐसा अंदर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें पढ़ेंगे पोषण। पोषण का मतलब कि ये है कि जब हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पचता है, कैसे कहाँ कहाँ से हो करके कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है, कैसे डाइजेस्ट होता है, उसी के बारे में हम बहुत विस्तृत पढ़ने वाले हैं। पोषण में हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मतलब जानने को हमें मिलेगा। जानकारी होगी कि हम जो भोजन तो हम नॉर्मली क्या होता है अपने मुंह में लेते हैं, और भोजन लेने के बाद वो तरह तरह के प्रोसेस, ये प्रोसेस तो हमें दिखता नहीं है। हम कुछ भी खा लेते हैं, अंदर कैसे कैसे जाता है, हमें क्या कैसे डाइजेस्ट होता है और हमें भोजन में कैसे क्या मिल जाता है, ये हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ हमें क्या दिखाई पड़ता है? हमने फूड लिया, अपना खाना लिया। खाना क्या होता है? टुकड़े में होता है, फिर हम उसको मुंह में लेते हैं। मीन्स क्या रहता है, जब जैसे हमने रोटी लिया, रोटी क्या ऐसे पीस में रहती है, एक टुकड़ा रहता है, उसको जब मुंह में लेते हैं तो कूचते हैं अपने दांत से, तो क्या होता है? रोटी का टुकड़ा क्या पेस्ट की तरह बनता है। मीन्स रोटी क्या थी? कठिन पदार्थ थी। मतलब हमने जो मुंह में लिया उसे आपने जो दांत था उसे पीस करके उसे क्या बनाया? सरल बनाया। यही मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसे हमने क्या सरल सब्सटेंस में बना दिया, सरल पदार्थ में। यही क्या कहलाता है? पाचन। तो ये प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ये हमारा क्या है? माउथ है, मुंह। हमने क्या भोजन लिया, ये हमारा क्या नासा गुहा, और ये हमारा मुख। हमने क्या लिया? मुंह में भोजन लिया। मुख गुहा में हमारा क्या हुआ? मुख गुहा में भोजन आया। अब मुख गुहा में भोजन आने के बाद क्या हुआ? भोजन हमने क्या लिया? अपने मुंह में लिया। अब मुंह में भोजन लेने के बाद क्या करते हैं? भोजन लेने के बाद मुंह में चबाते हैं। ये जो हमारा आगे आगे दांत होते हैं, इन दांतों का भी सबका अलग अलग काम होता है। ये हमारे पहले कृतंक होते हैं, आगे के हमारे ये नीचे जैसे होते हैं 1 2 3 4, मतलब ये 4 दांत हमारे क्या हैं? कृतंक हैं। ये काटने का काम करते हैं। फिर उसके बगल में ये इधर एक दांत, इधर का एक, ये हमारा रदनक होता है। पहला कृतंक हुआ, दूसरा रदनक। रदनक का काम होता है काटने का, आगे वाले का चबाने का, पीछे वाले काटने का। फिर उसके बाद 2 इधर 2 इधर, वो होते हैं चवर्णक, चबाने और पीसने। फिर 2 इधर फिर 2 इधर, कि उनका काम, वो अग्र चवर्णक, उनका काम होता है चबाने और पीसने। मतलब चवर्णक और अग्र चवर्णक का काम होता है चबाने और पीसने। टोटल हमारे नीचे जो दांत होते हैं 16, मतलब दोनों का मिला के 16 का इनका काम ही होता है। पहला होता है काटने का, फिर कृतंक का काटने का, रदनक का फाड़ने का, चवर्णक और अग्र चवर्णक का चबाने और पीसने का। तो ये मुंह में हमारे भोजन आया, मुख गुहा में भोजन आया। हमने क्या किया? भोजन को चबाया, पहले काटा, चबाया, फाड़ा, उसके बाद पीसा। मीन्स क्या हुआ? जो रोटी का जो है रोटी का टुकड़ा लिए थे इतना, अब वो क्या बन गया? एक पेस्ट में बन गया। और मुंह हमारा जो मुंह गुहा होता है, इसके अंदर क्या होती है? लार होती है। लार में क्या होता है? टाइलिन पाया जाता है। वो खाने को क्या बनाता है? खाने को सिंपल सब्सटेंस बना देता है, टेस्टी लगने लगता है। जैसे एक रोटी का टुकड़ा लो, मुंह में चबाते रहो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? टेस्टी लगने के बाद अच्छा लगने लगा, मतलब मन करेगा अब इसे अंदर ले ही लें। वो बहुत टेस्टी होने लगता है कि अब मतलब थोड़ी देर बाद अगर हम उसे थोड़ी देर बाद कूचें तो मन नहीं करता। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, पेस्ट बनने के बाद खुद ही मन करेगा अब इसको अंदर ले लें। तो कहा जाता है कि अच्छे से हमें चबा के खाना चाहिए। ये ज़रूरी भी है, इसका हम आगे समझेंगे क्यों। और ये भी एक मतलब एक वो है कि अगर अवधारणा है कि अगर हम अच्छे से चबा के खाना खाते हैं तो हमारे क्या होता है? हमें गुस्सा नहीं आता। चबा के खाना खाइए। इसका किसका काम होता है? मुख गुहा का। अब भोजन आपने चबाया, चबाने के बाद ये भोजन किस में है? ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन आता है। ग्रास नली में क्या होता है? ये पेस्ट बनता है, इसीलिए कहते हैं चबा के खाइए, ताकि ये अपना आराम से ये खाना किस में आ जाए? ग्रास नली से। ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आता है। किसमें? अमाशय। अमाशय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक, मीन्स पेट में आता है। पेट में हमारे ये खाना स्टोर होता है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, अमाशय में खाना पहुँचा, मीन्स आपके पेट में खाना पहुँचा। अब यहाँ पे क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पाचक रस और म्यूकस। अब ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं। खाना हमारा पेट में आया, अमाशय में आती है। यहाँ HCl, पाचक रस आता है, फिर उसके बाद म्यूकस आता है। HCl का काम क्या होता है? जो आपने यहाँ पे मुंह में खाना लिया था वो आपके अमाशय में पेट में आया था। खाने में क्या होता है? बैक्टीरियाज रहते हैं। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उस बैक्टीरिया को क्या करता है? किल कर देता है, मीन्स मार डालता है। फिर उसके बाद उसमें पाचक रस, म्यूकस जो होता है,
म्यूकस पेट के अंदर जो लाइन हमारे अमाशय के अंदर लाइनें होती हैं, मतलब अंदर स्ट्रक्चर को सुरक्षित करता है। और पाचक रस का काम होता है कि जो पेट के अंदर खाना आता है वो पाचक रस खाने को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा अमाशय में देख लेते हैं। अमाशय का जो स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उसकी जो ड्राइंग होती है इसे जे आकार में होती है, इसे इंग्लिश बोला जाता है स्टमक। अब उसके नीचे हमारा क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश बोलते हैं पैनक्रियाटिक, ये पैनक्रियाज इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश में। अग्नाशय को बोलेंगे पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाटिक जूस मीन्स इसमें जैसे इसमें HCl निकल रहा था और HCl निकल रहा था इसमें, और पाचक रस उसी ठीक तरीके से अग्नाशय में अग्नाशय रस मीन्स पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब ये फूड यहाँ से होते हुए किस में आता है, छोटी आंत में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यकृत है। यकृत का काम क्या होता है, यकृत जिसे इंग्लिश बोलते हैं लीवर। लीवर हमारा बाइल जूस जनरेट करता है जो कि फैट और प्रोटीन को पचाने में, जो जैसे हमने खाना खाया, जैसे आपने प्रोटीन फैट ले लिया मीन्स ऑयली सब्सटेंस खाया है कुछ जिसमें ऑयल ज़्यादा है, उसमें क्या पाया जाता है, फैट। अब फैट को पचाने में जो यकृत से क्या निकलता है, बाइल जूस। बाइल जूस किस में आता है, छोटी आंत में। और यहाँ ये पित्ताशय, पित्ताशय से पित्त जनरेट होता है जो कि वो भी प्रोटीन और फैट जो होते हैं निकलते हैं, उनको पचाने में मदद करता है फैट को, तो वो किस में आता है, छोटी आंत में। अब हमारा फूड किस में आया, छोटी आंत में। और हमारा जो छोटी आंत है ये ऑलरेडी खुद ही एक जूस जनरेट करता है, जो कि चाहे प्रोटीन आए चाहे फैट आए, जो भी आता है इन सब को पचाने में, जो भी हम खाते हैं, क्योंकि सारे खाने में जितने हमारे जो सब्सटेंस लेते हैं सब में कुछ ना कुछ अलग मिलता है। कोई कार्बोहाइड्रेट आता है। अब जो ये पित्ताशय है, पित्तरस के क्या करता है, पचाने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट आती है, सारे जूस किस में आके जनरेट होते हैं, छोटी आंत में। अब थोड़ा हम छोटी आंत के बारे में पढ़ लें। छोटी आंत, नाम है छोटी आंत, लंबा सबसे होता है, सबसे बड़ी आंत होती है, मीन्स इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत है ये, किससे, ये इन दोनों बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है। और छोटी आंत में काम क्या होता है, छोटी आंत में सारा फूड आके क्या हुआ, स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद इसमें जो जूस आते हैं, ये पित्ताशय से पित्तरस, यकृत से आता है बाइल जूस आता है, जिसे यकृत मीन्स लीवर से, अग्नाशय से आता है पैनक्रियाज, से इंग्लिश बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस आता है। अब ये सब क्या करते हैं, फूड को क्या पचाते हैं। ये हमारा जो छोटी आंत का काम क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। इसका मेन काम ये होता है कि ये फूड को क्या करता है, पचाता है। और इससे ये इसमें जो ये छोटी आंत है, ये खाना पचने के बाद ये वेसल्स जो होती हैं, पतली पतली नसें जो होती हैं, वेसल्स से ये हमारे शरीर में जुड़ी रहती है। और इसमें जो एनर्जी मिलती है जो हमें, वो इसी द्वारा मिलती है। जो हमारे शरीर के काम के लायक होता है वो छोटी आंत हमारे शरीर में भेज देता है, मीन्स ब्लड में जाता है, ब्लड मिलता है हमें, और मतलब हमें एनर्जी मिलती है। हमें फूड से विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाता है पचने के बाद। फिर उसके बाद जो पचने के बाद बचता है वो किस में आता है, वो हमारा आता है बड़ी आंत में, मीन्स अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, वो बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत, नाम है बड़ी आंत, बट होता किससे है, छोटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, ये बहुत मज़ेदार चैप्टर ही है, क्योंकि ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने अंदर। इसका हम देखते नहीं, इनको ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है, हमने खाना लिया, हमने मुंह में चबाया, उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या होता है। तो बड़ी आंत का काम होता है कि जो फूड होता है उसके अंदर जो पानी होता है उसको ले लेना, मीन्स ले लेने का मतलब बड़ी आंत लेके क्या करता है, रखता नहीं, हमें दे देता है, हमें एनर्जी में, हमें पूरे बॉडी में पानी पहुंचाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये हमारे मतलब अनडाइजेस्टेड जो हम जो पचता नहीं, उसको क्या होता है, हमारे मल के रूप में शरीर से बाहर कर देता है। तो ये क्या रहा, ये हमारे मतलब होल स्ट्रक्चर है हमारे मानव पाचन तंत्र का, मीन्स प्राणियों में पोषण। हमने क्या, ये हमारा पहला टॉपिक था। सबसे पहले हमने क्या लिया, खाना लिया। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा खाना क्या है। जैसे रोटी का टुकड़ा इस तरीके से था, हमने अपने मुंह से उसे दांत से क्या चबाया, चबाने के बाद ये हमारे ग्रास नली में है, ग्रास नली से अमाशय में आया, अमाशय में क्या हुआ, HCl और पाचक रस, ध्यान रखिएगा, HCl और पाचक रस और म्यूकस निकलता है। पाचक रस क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। HCl जो होता है खाने में बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर देता है। फिर उसके बाद ये आता है, ये अपने रास्ते होते हुए छोटी आंत में आता है। बीच में क्या पड़ता है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, ये भी अग्नाशयी रस मीन्स पैनक्रियाटिक जूस जनरेट करता है। यकृत क्या है, लीवर जूस, उसका किस में आता है, छोटी आंत में। लीवर क्या, बाइल जूस जनरेट करता है जो प्रोटीन को मदद करता है। पित्ताशय मीन्स, पित्ताशय को क्या बोलते हैं, पित्ताशय पित्ताशय क्या, पित्तरस को जनरेट करता है जो कि फैट पचाने में मदद करता है। फिर ये भोजन किस में आता है, यहाँ यकृत भी, यकृत से जो बाइल जूस निकलता है वो भी क्या करता है, फैट प्रोटीन को
पचाने में मदद करता है। छोटी आंत खुद ही एक जूस जनरेट करता है, मीन्स सारा खाना कहाँ पे है, छोटी आंत में, फिर ये पच गया, फिर हमें शरीर में एनर्जी मिली। फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है और जो खाना नहीं पचता, मतलब जो शरीर के काम के लायक नहीं, उसे क्या मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो ये ओवरऑल मतलब ये जो प्रक्रिया होती है हमें दिखाई नहीं देती और हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ हमें क्या पता चलता है, हमने टेस्टी खाना खाया, हमें मुंह में पता चलता है और हमें आँख में दिखाई देता है, अरे बड़ा टेस्टी समोसा है, बड़ा टेस्टी रसगुल्ला है। उसके बाद उससे क्या क्या हमें मिलता है वो सब अंदर अंदर होता है, हमें दिखाई नहीं देता। इसकी खोज एलेक्सिस ने 1922 में समथिंग 1822 में हुई थी इसकी खोज। देख लीजिएगा आपके चैप्टर में नीचे दिया गया है डेट, थोड़ा सा 1822 है। एलेक्सिस वो खोज कैसे हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार कहानी है। उनको क्या होता है, इस साइड में गोली लग जाती है। अब गोली लगने के बाद होता क्या है, मतलब जैसे यहाँ साइड में गोली लग जाए तो डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर ने उनका इलाज किया, बट यहाँ पे उनका जो घाव था, ऐसे छोटा सा गोला था, वो भरा नहीं। तो उन्हें क्या, जब वो खाना खाया, वो जब खाना खाते थे तो वो क्या, उन्हें बाहर खाना तो उनका पचता था और उन्हें बाहर से दिखाई देता था, अरे ये लीवर क्या काम क्या है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो उन्हें बाहर से सब ऐसे दिखाई दे रहा था कि सारा का फंक्शन क्या। तो उन्हें चीज़ों को समझा और उसकी उन्होंने खोज की, मतलब कि उन्हें समझ में आ गया कि ये जो हम भोजन लेते हैं ये कैसे पचता है और किससे क्या निकल रहा है। उन्होंने सारी क्रियाओं को ऑब्जर्व किया। वो कहाँ थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। 1822 में ये खोज हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें जो दांत का बात किया था मैंने, कृतंक का बात किया था, रदनक का बात किया था, अग्र चमड़क चमड़क। कृतंक हमारे 4 होते हैं, चबाने का काम। रदनक हमारे 2 होते हैं, फाड़ने का। अग्र चमड़क 4 होते हैं, चमड़क 4 होते हैं, चबाने और पीसने का काम होता है। आप दांत का ऐसे गोला गोला ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, नीचे हमारे 16 दांत होते हैं, इस तरीके से बना के ऐसे दांत बना लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे टीथ का काम क्या होता है, तभी हम समझ में आएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा खाना किस में आता है, मुंह में आता है, जो कि दांत और जीभ के बीच होता है। जीभ का भी स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है उसको बताएंगे, क्योंकि इसमें भी पार्ट्स होते हैं, सबका हमें टेस्ट मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझिए क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा है, क्योंकि आप खाना खाने के बाद क्या क्या होता है ये हमें पता चलता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, क्योंकि साइंस क्या कहता है, आओ करके सीखें। मीन्स आपको इसमें करना क्या, आप अच्छे से चीज़ों को महसूस करिए, रियलाइज़ करिए खाना जा कहाँ रहा है, मुंह में गया तो ये यहाँ से आता हुआ कैसे कैसे महसूस करेंगे, समझ में आ जाएगा कि खाना हमें कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो क्वेश्चन जरूर जनरेट करिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।